साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया, आप इसे शुरू करते हैं। आधार, आपको लगता है, आपका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है ना सुप्रिया, ये पार्टी का, कि आधार कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना चाहिए। बहुत क्लियर स्टैंड है ना आपका ये। देखिए, कुछ सवाल इस चुनाव में, कुछ सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हैं। आज की तारीख में मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके पूछना चाहती हूं कि 6 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन करने के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी, वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए लोगों को। अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तो लोगों से ढूंढ ढूंढ कर कागज ढूंढवाए जा रहे हैं? यह पहला मेरा सवाल है। और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अभी आपने समरी रिवीजन किया था, अब आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? पहली बात। बार बार उधर से कहा जाता है कि 2003 के बाद बड़े फर्जी लोग आ गए। अगर वहां पर 2003 के बाद फर्जी लोग वोटिंग कर रहे हैं तो संदिग्ध तो फिर वहां की जितनी सरकारें बनी, वहां से जितने लोकसभा एमपी बने, वहां से जितने विधायक बने, सभी संदिग्ध है, क्योंकि आपने तो इस देश के लोकतंत्र को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और एक बात जो किसी को नहीं पच रही वो ये है कि जो 11 दस्तावेजों की सूची है, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल कोर्ट में जज साहब को कहना पड़ा कि इन 11 में से हो सकता है मेरे पास भी कुछ ना हो। उन्होंने हेयरिंग के दौरान एक टिप्पणी करते हुए कहा, लेकिन जो 11 दस्तावेजों की सूची है जिसमें आधार कार्ड नहीं है और जिसमें वोटर आईडी नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस वोटर आईडी पर मैंने वोट देकर इस सरकार को चुना है, अगर वो वोटर आईडी नहीं है तो मैंने किसको चुना है? पहला सवाल ये। और आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, आधार के बेसिस पर आपका राशन कार्ड में नाम आ सकता है, लेकिन उस आधार की मान्यता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी लॉजिक को उसके सिर के बल पर थोड़ी खड़ा करके काम कर सकते हो। और इसीलिए आपकी जो भूमिका है, आपकी जो इलॉजिकल एक्शन आप ले रहे हैं, उस पर तो सवाल खड़ा होता ही है। आपकी नियत पर सवाल खड़ा है कि अगर ऐसा ही करना था तो आप कुछ महीने पहले कर लेते। और ये जो एक और ये लास्ट बात कह के मैं अंत करती हूं, ये जो एक खबर फैलाई गई कल से व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप में से कुछ मीडिया के साथियों ने भी ये खबर चलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। किस याचिकाकर्ता ने स्टे मांगा था? किसी ने स्टे नहीं मांगा था। ये गलत खबर है। और इसीलिए मैं अपनी बात ये कहकर अंत करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो देश के सामने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, वही सवाल है कि अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी और ये डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं उसमें इंक्लूड कर रहे? उसमें राशन कार्ड है, उसमें वोटर आईडी कार्ड है, उसमें आधार कार्ड है। आधार को लिंक करने के चक्कर में लोगों के पैसे अकाउंट में जब्त हो जाते हैं, लेकिन आधार आपका आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, लेकिन आधार के बेसिस पर आप वोट नहीं दे सकते। ये कौन सी बात है? और सबसे जनता माफ नहीं करेगी। बड़ी बात, अगर ये सब संदिग्ध था 2003 से, तो संदिग्ध तो फिर सरकार भी है, सब चुने हुए प्रतिनिधि भी है। ठीक है, ओके। आधार का वोटर कार्ड से जो लिंक करने का प्रोसेस है वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं कि यही सरकार आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर रही थी, अब आधार को मान नहीं रही, यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। जब आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जा रहा था, आप विरोध कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं नहीं, आधार के बेस पर आप वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम डालिए। नो, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। आप उठाकर देखिए 2 महीने पहले, और ये चुनाव आयोग का भी स्टैंड बदला है। चुनाव आयोग ने पहले स्टैंड दिया था कि हम आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करेंगे। आप केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव, और हमारे नेता राहुल गांधी जी का उस दिन का ट्वीट देखिएगा। उन दोनों लोगों ने इसका स्वागत किया था और यह भी कहा था देर आए दुरुस्त है, चलिए इससे एटलीस्ट फर्जी जो वोटर जोड़े जा रहे हैं वो नहीं होगा। अब इमोशनल डैमेज, चुनाव आयोग ने अपना स्टैंड फिर चेंज कर लिया है। 3 तरह का रिवीजन होता है मानक जी। एक होता है जो नॉर्मल रिवीजन पूरे साल चलता रहता है, एक समरी रिवीजन जो चुनाव के पहले होता है, जो कि हुआ बिहार में, और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में टाइम लगता है, 1-1.5 साल का समय लगता है। 1 महीने में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लीजिएगा। पूरे बिहार को आपने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है इस बाढ़ के दौरान। करना क्या चाहता है चुनाव आयोग, और क्यों इतना दम्भ किस बात का है? सवाल इस पर है, नियत पर सवाल है। ठीक है, अब ये आबादी से ज्यादा आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं? और अगर बन गए हैं, मान लिया चलिए फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करना सही है क्या? आपने ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि पलटकर मैं ये पूछना चाह रही हूं, हमें कैसे पता कि आबादी से ज्यादा या कम बने? आबादी की गिनती कब हुई? जनगणना कब हुई इस देश में?
2011 के बाद से तो जनगणना ही नहीं हुई है। बाकी तमाम देश जहां पे कोरोना आया उन सब क्या जनगणना हो गई, हमारे यहां तो जनगणना ही 6 साल डिले चल रही है। अभी भी सुनने में आ रहा है, होगी कब होगी हमें नहीं पता। तो हमें यह कैसे पता कि आबादी से ज्यादा कब बन गया? आपने गिना कब लोगों को? क्या आधार है आपका ये कहने का? बिहार में जो हाल में कास्ट सर्वे हुआ ये उसके आंकड़े हैं और UIDAI के आंकड़े हैं, दोनों को मिला लीजिए तो पता लग जाता है कि आबादी से ज्यादा आधार बने हुए हैं। ये फंस गया। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात करी। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े को मिला लीजिए और आधार के आंकड़े को मिला लीजिए। अगर यही सवाल मैं पलट कर पूछूं कि महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर कैसे आ गए, तो वो लॉजिक फिर वहां पर भी काम करना चाहिए। वो लॉजिक वहां नहीं चलेगा, लेकिन वो लॉजिक बिहार में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जनगणना नहीं कराई है, आपके पास जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है। और जिस बिहार के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे और यहां पे जेडीयू के भी होंगे। अरे 4 महीने से जिस वेबसाइट पर वो सर्वे पड़ा हुआ है वही डाउन कर दी गई है। किस सर्वे की आप बात कर रहे हैं? ये सरकार इतनी विचित्र सरकार है कि पूरे देश को अपने पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लगा देती है। अब पूरे देश को खखोल खखोल कर पूछा जाएगा, लो भैया कागज दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं। मोदी जी से जब RTI लगाकर पूछा गया था भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो कह दिया गया था वो भारत में पैदा हुआ है इसलिए वो भारतीय है, वो जन्म से भारतीय है। ऐसे तमाम लोगों से आप कागज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर इतने घुसपैठिए आ गए तो आप लोग झुंझुना बजा रहे थे 20 साल में बिहार में, या 10 साल में 11 साल में सेंटर में रहकर क्या कर रहे थे? क्यों, कैसे इतने घुसपैठिए आ गए? और एक और बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता में घुसना आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उसमें घुसपैठ मत करिए। आपका काम, चुनाव आयोग का असल काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में वोटिंग के अंदर लाना, वोट डलवाना। आप लगातार लोगों का वोट काटने पर क्यों आमादा? और एक बात और अंत कहती हूं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पटना में आधार कार्ड ERO लेगा, मान रहा है। सीमांचल में आधार कार्ड नहीं मान रहा है। बिहार में ही हो रहा है ये 2, और ये आज सुबह के पेपर की सुर्खी है। ऐसा कैसे है? पटना में माना जा रहा है, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ERO के विवेक पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। ERO का मन होगा, आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपका नाम आएगा वोटर लिस्ट में, अन्यथा नहीं आएगा। ये कौन सी चुनावी प्रक्रिया हो रही है? इतना बड़ा, असल में मानक जी सिंपल बात है, इस देश में सबसे ताकतवर हथियार अगर गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी के पास है, वो है वोट की ताकत। और उस वोट की ताकत को छीनने का सबसे बड़ा षड्यंत्र चुनाव आयोग इस सरकार के साथ मिलकर रच रहा है, और इसको कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। ओके, अब जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। चीज बताइए, आपने जो कहा ये डिबेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती। आधार कार्ड जो है पहचान पत्र है और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट तो है ना, 326 आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, जो एलिजिबल है उन्हीं को डाले, जो गलत है उनको निकाले। और वोट कौन कर सकता है सुप्रिया? जो नागरिक है वही, किसी नागरिक ही वोट कर सकता है ना? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। किसी ने भी चुनाव आयोग से यह सवाल नहीं पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग से टाइमिंग पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले आपने समरी रिवीजन किया था और उस समरी रिवीजन में आपने 12 लाख वोटर ऐड किए थे, 4 लाख घटाए थे और वोटर ID कार्ड इशू हुए थे। तो वो क्या प्रक्रिया थी? और फिर अगर वो प्रक्रिया 6 महीने पहले हुई थी, ये प्रक्रिया आपको क्यों करनी पड़ रही है? और सबसे बड़ी विडंबना इस पूरे डिबेट में मानक जी ये है कि जिस आधार के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, उस आधार को ही नहीं माना जाएगा। बोलिए अजय आलोक। उस वोटर ID कार्ड को ही नहीं माना जाएगा जिसका इस्तेमाल करके ये सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार बनाई गई थी। सवाल इस बात। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए आधार कार्ड पे इस पे फालतू बहस हम लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट SIR अभी क्यों कराया जा रहा है? इसका जवाब है आपके पास। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था आपके, SIR बीच में नहीं बोल रहा था। इसका जवाब दे। अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, 22,50,000 वोट इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना चुनाव के पहले काट दिए। अभी क्यों कर रहे हैं SIR? इसीलिए हार गए। इसका जवाब दे सकते हैं आप तो जीती थी ना वहां,
आप ही जीती थी ना वहां तेलंगाना चुनाव में। अरे सवाल एक का मिनट, जवाब बीच में दीजिए। क्यों बिहार बोल में रहे हैं? बैठे हुए बीच में नहीं बोल तेलंगाना रहा की था। बात करेंगे, सारे ज्ञान आपके सुन पूरब रहा की था बात मैं। करो, पश्चिम की ये बात बोलिए, करेंगे, उत्तर ये की बात करो, बोलिए, दक्षिण की आप बात ये करेंगे, बोलिए जो सच्चाई है हिंदुस्तान वो की बात बोलिए करो, उधर की कि बात बिहार करेंगे। के क्या बिहार बात के करते हैं चुनाव आप? के क्या रिजल्ट बात आप पहले ही से आपसे जान रही हैं। अरे काहे बीच में बोल रही है पटर 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 बिना मतलब में? एक तो तमीज मैं से बोल रहा था बात आपके करिए, बीच थोड़ी भाषा की शांति मर्यादा से मैं रखिए सुन रहा हूं, यहाँ शांति आकर। साहब भी सुनिए ना। टीवी डिबेट पर बैठे अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं। अरे आप आपका बात असर कर नहीं गया है, आपका आपसे बड़ी बदतमीज one by कोई नहीं है, one, मैं one जानता by हूँ। one। हाँ अजय, मुद्दे पर आपसे आइए। बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी आपका तरह से। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अरे आपको सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत भी नहीं है। करिएगा भी मत देने की मुझे कोई कोशिश। सर्टिफिकेट देने की मुद्दा जरूरत बातें नहीं। कर रहे हैं, ठीक है सवाल ना? पूछ रही हूँ, एसआईआर अभी क्यों करा रहे हैं? मुद्दे इसका पे ही बात जवाब कर है रहा हूं। आपके पास? सत्तारूढ़ दल अरे के मुद्दे बैठे की हुए हैं। एसआईआर इसलिए करवा रहे हैं okay, क्योंकि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार है। आप चुनाव आयोग के यहाँ पे प्रवक्ता है या बीजेपी के प्रवक्ता चुनाव है? आयोग का संवैधानिक अधिकार है। जब आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। भी एसआईआर करवाना चाहे करवा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है। डिफेंड कर लीजिए। अरे चुनाव भैया, आयोग के आपके लिए काय प्रवक्ता कूद बन रहे हैं? जाते हैं, आप तो किसी लायक नहीं है, चुप रहिए ना भाई। चलिए मैं किसी लायक आप हूँ, आप कूद किस रही लायक उछल हैं, रही है, वो आप देश मुझे देख दिख रहा रहा है। है। वो देश देख रहा है आप किस लायक है। अरे मानक जी, इनको मुंह में समझा छाप दीजिए बिछा भाई, के इनको खैनी कुछ खा के बोलने उनको से थोड़ी फूल बात की माला पहनाइए, गेंदा फूल की माला पहनाइए, इनको शांत हो जाएंगी ये। बस ये आप बीच यही में बोलने बातें की आदत करने लगा लायक हुआ है हैं। इनको। रख आपके लीजिए पास कुछ इनके तर्क लिए। तो होता हो नहीं गया, है। चलिए ऑल राइट, डायरेक्ट आगे चल रहे हैं, आगे ये चलते हैं। बीच ओके, में ऑल राइट, आगे पटक चलते हैं। रहती है। वारिस पठान को लाइए। वारिस पठान, पिछले चुनाव में सीमांचल में आपने 5 सीट जीती थी। इस बार ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूं, 123%, 121%, 123% आधार कार्ड बने हुए हैं वहां पर। बीजेपी कह रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं सब फर्जी आधार कार्ड के दम पर आपने वो सीटें जीत ली थी। तो वो हटा रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? अभी 2024 का जो चुनाव आया था अभी लोकसभा का, उसमें तो लोगों ने काफी वोट दिया और बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी हुई है वहां पर। तो उनको भी बोल दो ना कि ठीक है, हमने फेक वोट से हम जीते हुए हम सरकार से निकल जाते हैं, क्यों नहीं करते ये स्टेप। और अगर इतने सारे आधार कार्ड बन रहे थे, वोटर आईडी कार्ड बन रहे थे, इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, इतना रोहिंग्या आ रहा था, इतना बांग्लादेशी आ रहा था, तो बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? सेंटर की जवाबदारी है। मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स है जो बॉर्डर के, उसमें तो इनकी सत्ता है, तो क्या कर रहे थे लोग? सबको आने दे रहे थे। मानक महाराष्ट्र के डिटेंशन सेंटर में देख के आइए कितने बांग्लादेशी पकड़ के रखे गए तैयार हो वहां पे। जाते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अपने महाराष्ट्र में मुंबई में डिटेंशन बस मुझे सेंटर पे बोलने देख के दिया आइए, जाए। कितने बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के रखा गया डिपोर्ट करने के बोलने लिए, जिसको देख के आपकी छाती मानक फटती है। भाई, ओके, अजय, one by one, बदतमीजी में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेंगे फिर ये लोग। बोलिए। फिर बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफ होगा, फिर क्या होगा? अजय लोग बोलने दो, मेरे को प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, बोलने दो ना। अरे मुझे आपको पता है कि खानदानी तुम्हारा बदतमीजी failure में छुपाने बदतमीजी के लिए पाने की क्या तड़प रहे हो। जरूरत है? तुम्हारा बस अजय, नहीं चलता, please, हमेशा अजय, कोई please, ऐसे one सवाल by one, करने का। please। इसे अभी तुम 4 टीवी लोग पे बोलने चिल्ला वाले, पुकार बाकी एक करते सेकंड। हो। और तुम्हारा वारिस बस पठान नहीं की बात चलता पूरी मोदी करिए। से सवाल करने के लिए, तो तुम टीवी पे चिल्ला पुकार करते हो, फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालते हो। अरे बोलो उनको फेल हो गए, बोलो मोदी अमित शाह दोनों की फेलियर की वजह से बांग्लादेशी घुस गया, रोहिंग्या घुस गया। अरे बोलोगे तो कौन सी वारिस पठान, अब इम्पोर्टेंट बात, वारिस पठान अरे की यार बात पूरी इम्पोर्टेंट करिए, बात मुद्दे पे। करने बैठे, इतना टाइम किसके पास है? सुनो, देखिए यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।